अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 23। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बड़े व्यापक तरीके से बताया है कि अगर मेरे को जानना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो उसका एकमात्र रास्ता है, वो है भक्ति। और मैं निर्विकार निराकार नहीं हूँ, मेरा एक आकार है, मैं आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण हूँ, मेरा एक धाम है। और अगर वहाँ पे आना चाहते हो तो उसका क्या रास्ता है, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्र काले तु अनावर्तिम आवर्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कि योगी है वो किस काल में अपना शरीर का त्याग करेगा तो अनावर्तिन वापस नहीं आएगा, और किस काल में अपना त्याग करेगा, अपने शरीर को छोड़ेगा तो आवर्तिन यानी कि इस भौतिक जगत में वापस आएगा। तो प्रयाता यान्ति तम कालम, तो किस प्रकार के समय में योगी को अपना शरीर छोड़ता है तो इस भौतिक जगत में आएगा, और किस प्रकार के समय में योगी अपने शरीर का त्याग करता है और तो कब वो इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। वक्ष्यामि भरत ऋषभ, अब मैं तुमको ये बताऊंगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये श्लोक और आने वाले कुछ श्लोक ये उनके लिए हैं जो अष्टांग योगी और ध्यान योगी, जो अष्टांग योग और ध्यान योग का मार्ग अपना के भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक शुद्ध भक्तों से संबंधित नहीं है। तो शुद्ध भक्त जो है वो कब अपना शरीर छोड़ता है, कब अपना शरीर नहीं छोड़ता है, कब शरीर छोड़ता है, किस काल में छोड़ता है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। और इस बात की चर्चा हमने पहले भी करने का प्रयास किया था कि भगवान के पास जाने के दो मार्ग हैं, एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ। तो आरोह पंथ है यानी कि भगवान के पास जाने का प्रयास करता है जीव अपने बल के ऊपर है, स्वबल और स्वचेष्टा के ऊपर। तो जो ज्ञान मार्ग है और योग मार्ग है, इसमें क्या है, सिद्धियां होती हैं, और योगी जो है अपनी सिद्धियों के बल पर, अपने प्रयास के बल पर, जो साधक है अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है और भगवान के पास जाने का वो प्रयास करता है। भगवान के पास जाने के लिए वो अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। निसंदेह अभी ये इसमें योग की या जो योगी की या जो उसके महत्व को कम नहीं किया जा रहा है, उसकी निंदा नहीं किया जा रही है। तो सीधा सा मतलब है कि ये जो रास्ता है ये शुद्ध भक्त के लिए नहीं है। ये जो तरीका है, ये आरोह पंथ है, ये शुद्ध भक्त के लिए सही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर तरीके से एक उदाहरण देते थे। जब वो अपने शिष्य से बात कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि आपको बच्चों के पालन पोषण में बंदर का तरीका अच्छा लगता है या बिल्ली का तरीका अच्छा लगता है। तो उन शिष्यों को समझ में नहीं आया यार ये क्या पूछ रहे हैं कि बच्चों के पालन पोषण में बिल्ली का तरीका अच्छा लगता है या बंदर का तरीका अच्छा लगता है, कौन सा तरीका सही है। जब उनको किसी को समझ में नहीं आया तो श्री प्रभुपाद जी ने खुद ही उसका विश्लेषण किया और बताया कि जैसे बंदर अपने बच्चे का पालन पोषण करता है तो उसमें क्या होता है कि बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। तो ये बंदर के बच्चे की जिम्मेदारी रहती है कि अपनी माँ को सही से पकड़े। लेकिन जब बिल्ली का बच्चा का जब पालन पोषण करना होता है तो उसमें बिल्ली की जिम्मेदारी रहती है, वो बच्चे को मुंह से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के और चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती रहती है। वो बच्चा क्या है, वो पूरा का पूरा माँ के भरोसे है, वो असहाय अवस्था में है। तो ये जो बंदर का बच्चे का तरीका है ये आरोह पंथ है। ऐसे ही योगी और
जो एक ज्ञान योगी है, जो अष्टांग योगी है, वो आरोह पंथ को अपनाते हैं, जिसमें उनको खुद की जिम्मेदारी रहती है। अभी बंदर का बच्चा है, जब एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाते हैं, कूद मारते हैं, तो उस समय जो बंदर का बच्चा है वो पूरा टेंशन में रहता है कि यार कहीं हाथ छूट गया तो ये आरोह पंथ है। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, तो ये पूरा का पूरा बिल्ली की जिम्मेदारी रहती है, बच्चा पूरा असहाय अवस्था में लेटा रहता है। तो उसी तरह सेम वे है, जो ये ज्ञान मार्ग है या अष्टांग मार्ग है, ये है आरोह पंथ है। इसमें साधक की खुद की जिम्मेदारी रहती है भगवान के पास जाने के लिए। जबकि भक्ति मार्ग ऐसा है, ये अवरोह पंथ है, ये भगवान उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, ये अवरोह पंथ है। तो बच्चे का पालन पोषण दोनों हो रहे हैं, लेकिन चेतना में फर्क आ जाता है। और एक भगवान ऐसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं एक्चुअली। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य थे। तो एक बार उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, उनके शिष्य ने पूछा कि भगवान कहते कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह पर्याति से मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। उनके शिष्य ने बोला कि भगवान कहते कि अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। अभी अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति पूरा जिंदगी भर भगवान का स्मरण कर रहा है, लेकिन अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो क्या वो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो भगवान रंगनाथ जी के पास गए और उन्होंने भगवान रंगनाथ जी को ये प्रश्न किया कि भगवान, मेरे शिष्य ये पूछ रहे हैं कि अंत काल में अगर वो आपका स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो भगवान रंगनाथ ने उत्तर दिया कि जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण नहीं ले पाता है, मेरा जो भक्त है वो जिंदगी भर मेरा स्मरण करता है, लेकिन अगर वो अंत काल में मेरा स्मरण नहीं ले पाया तो मैं बाई फोर्स उसकी चेतना में जाता हूँ, मैं स्वयं उसकी चेतना में जाके उसको स्मरण करवाता हूँ। तो देखिए, भगवान इतना ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। भगवान ये सुरक्षा की गारंटी देते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों से ऐसे व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।